हिंदुओं का दिमाग परिवर्तन करने के लिए 20 से 22 रैलियां की जाती हैं। क्या सीएम योगी का जादू वास्तविकता में फिर वहीं पहुंचने वाला है जो जैसे हमने अलग राज्यों में देखा है? बिल्कुल इसी तरह का वातावरण यहाँ रहने वाला है क्या? सीएम योगी जी ने जब जब भी एक सामाजिक सद्भाव घटा है भारतीयों के अंदर, तब तक बागडोर संभाली है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव आपने देखा, और भी तुमने चुनाव देखे, यहाँ का यूपी का देखा, कि जब विपक्ष के लोग कहते थे अब तो देश बिखर जाएगा, समाज बिखर जाएगा, जातियों में टूट जाएगा, ऐसे तहस नहस हो जाएगा, ऐसी विषम परिस्थितियों में जब बांग्लादेश में हमारे दास करके उसको एक मजदूर को, हिंदू को मारा गया था, तो उसकी पीड़ा पूरे देश ने महसूस की, अकेले बंगाल ने नहीं, हमारे योगी जी ने महसूस की। और आज मुझे पता चला है कि शायद 40 यानी 39 जितनी रैलियां की हैं उसमें सारे के सारे ऑलमोस्ट जीत रहे हैं। जहां जहां हमारे योगी जी गए हैं कि ना तो बटेंगे ना कटेंगे, उन्होंने महाराष्ट्र में कहा था, और पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने ये कहा था कि ये बंगाल की भूमि सदैव सनातन की भूमि रही है, क्रांति की भूमि रही है, और इस धरा को हम लाल नहीं होने देंगे, इसे फिर से भगवामय बनाएंगे, फिर से भगवा रंग में रंग देंगे। और जो गलत सपने देख रहे थे, जो गलत रास्ते में भटकाना चाह रहे थे राज्य के चुनाव को, उसे योगी जी ने बिल्कुल नट बोल्ट उनके कस दिए हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि जो धमकी दे रहे थे 2 दिन पहले, आपने सुना होगा कि अरे 4 मई के बाद हम देखना क्या करते हैं कि तुम यहाँ कलकत्ता में रह नहीं पाओगे, बंगाल में रह नहीं पाओगे, उन्हें योगी जी का जवाब आज मिल रहा है, एक एक सीट पे मिल रहा है। और इतना प्रचंड उनका परफॉर्मेंस, बैटिंग अगर क्रिकेट की भाषा में कहें, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे जो माननीय योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ऐसी बैटिंग पिच पे ऐसे जबरदस्त चौके छक्के लगाए कि आज उनकी एक भी सीट खाली नहीं जा रही है। जिस सीट पे उन्होंने आज वहां जाकर के अपनी बैटिंग करके आए हैं, वो जबरदस्त तरीके से जीत रहे हैं। अच्छा, क्या योगी का कौन सा फॉर्मूला वहाँ काम कर रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में क्या वही फॉर्मूला है यहाँ उत्तर प्रदेश में अप्लाई करेंगे? क्या अलग से परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा? क्योंकि भाजपा को अब चारों तरफ से उत्तर प्रदेश में घेरते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, तमाम सारे मुद्दे उभरते हुए आ रहे हैं, वो जेन्युइन मुद्दे हैं। आपने देखा है कि बहुत सारी जगह बिजली के इलेक्ट्रिक मीटरों को फेंका जा रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। क्या नहीं लगता है कि भाजपा को ऐसे स्टैंडर्ड पर भी काम करने की ज़रूरत है जो अहम गरीबी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा है? या फिर अभी मैं इसके लिए क्या वास्तविकता में कुछ सीएम योगी को सोचना पड़ेगा? बिल्कुल, योगी जी का जो विजन है, और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने, ऊर्जा आयोग ने जो एक बनाया था कि स्मार्ट मीटर बनाने के पीछे मंशा केंद्र सरकार की अच्छी थी, और राज्य के हमारे मुखिया हैं माननीय योगी जी की भी अच्छी थी। अब यहाँ पर मैं आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई बार छुपा जाते हैं हमारे मीडिया के भाई भी, जो है एक तरफा हो जाते हैं कभी कभी कि स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है। बिल्कुल जो है विरोध सही हो रहा है, लेकिन कारण क्या है इसका विश्लेषण हमारे मीडिया के लोगों को करना चाहिए। देखो, यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे राज्य में केंद्र के निर्देश अनुसार ये तय किया जा रहा है कि आने वाले समय में, ये अभी जो पिछली दिवाली गई, तब तक हमारा टारगेट था कि प्रदेश में हम 24 घंटे बिजली गांव को दें। ठीक है, अभी तक शहरों तक ही सीमित था। तो एक विजन बनाया गया था कि 24 घंटे हमें लाइट देनी है, तो उसके लिए हम तार बढ़ाएंगे, ट्रांसफार्मर बढ़ाएंगे, नई लाइन चेंज करेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि निजीकरण की विपक्ष ने हवा फैला दी। सुनिए, तो आज ये टकराव पैदा इसलिए हो गया है, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, कि इसे आपको देखना, महसूस करना, कि आज जो भी राज्य के कर्मचारी संविदा वाले हों, बिजली विभाग के, चाहे वो वैसे हों, तो उनको ये डर भर दिया विपक्ष ने कि इनकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, ठीक, तो उनके कुछ कर्मचारी दोषी जो पाए गए हैं, वो मीटर के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करी है, और अगर किसी भी मीटर में कोई कमी है, अगर वो सही पाई जाती है, तो मैं खुद आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि किन कर्मचारियों ने ये अपने निजीकरण को रोकने के लिए इस तरह से राज्य की जनता को परेशान किया है कि जहां मीटर के सॉफ्टवेयर से छेड़खानी करके 100 रुपए का बिल 1000 बना दिया, 1000 का बिल 10,000 बना दिया है। तो वो गलती है, मैं राज्य की जनता के साथ हूं, लेकिन सच्चाई ये भी सामने आनी चाहिए कि इसमें आखिर इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि अपना निजीकरण रोकने के लिए, अरे भाई ठीक है, आपका समायोजन किया जाएगा, और समायोजन जब आपका होगा, तो जब उसमें समायोजन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नौकरी थोड़ी जा रही है, लेकिन विपक्ष ने हवा बना दी। तो अब
राज्य कर्मचारी अधिकारी ये चाह रहे हैं कि केंद्र की बात को हम फॉलो ना करें। अब ये बताइए, जो केंद्र से निर्देश आया वो 24 घंटे गांव को बिजली देने का आया, तो 24 घंटे बिजली जब ही मिलेगी जब चोरी रुकेगी। और चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लाए गए। स्मार्ट मीटर के जो भी हम कह रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट है, उनकी जांच कमेटी बन गई है, उसमें जो फॉल्ट पकड़े जाएंगे उनको चेंज किया जाएगा और पोस्टपेड किया जाएगा। जबकि वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश था कि इसे पोस्टपेड का और उसका प्रीपेड का ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के जो अधिकारियों ने उसमें गेम कर दिया, राज्य के खिलाफ माहौल बना दिया एकदम से। क्यों? क्योंकि निजीकरण ना हो जाए, बस ये वजह है। असली कारण ये है, और कमी होगी वो दूर करेगी सरकार। मैं AK शर्मा जी का बयान भी आपको सुनाऊंगा, मैं खुद उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अभी आपको थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की तरफ लेके चलता हूं। हमारा अहम मुद्दा पश्चिम बंगाल और आसाम जैसे तमाम सारे राज्यों में है। आसाम में बहुत जल्द बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि वहां तो पहले ही हेमंत बिश्व शर्मा का इतना जबरदस्त आपने देखा है, मामा का क्रेज है, बहुत मामा का क्रेज है। मामा तो स्टेज पर आपने देखा किस तरीके से जबरदस्त तरीके से हैट्रिक लगाएंगे, कर रहे हैं भाजपा सरकार इसमें। आसाम बिल्कुल। क्या मामा का कॉन्फिडेंस इतना है कि वहां के लोगों के दिलों में उन्होंने राज कर लिया? बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं भाजपा की मुख्यमंत्री जी ने जनता तक पहुंचाई, आसाम के मुख्यमंत्री जी ने, जिनका परिणाम है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं आसाम के अंदर। अच्छा, एक वहाँ हमने देखा था कि मियाँ मुसलमान ऐसे करके कुछ एक नारा वहाँ से उन्होंने दिया था मंच से बाहर के घुसपैठियों के लिए। क्या वो फॉर्मूला मामा के लिए काम किया है वहाँ? हाँ बिल्कुल काम किया, क्योंकि मियाँ भाई को ऐसा ना जमीन के राइट्स नहीं देंगे। उन्होंने ये नारा लगाया था कि जो अवैध रूप से कामरूप जिला हो और भी 4-5 जिले हैं जो बॉर्डर के थे, उसमें जमीनें जो कब्जाए बैठे थे उनको भगाएंगे और मूल जो उसका मालिक था उसको दिलाएंगे, और मियाँ भाई को यहाँ से इलीगल जो है उनको हटाएंगे। ये नारा उनका सुपरहिट हुआ है और उन्होंने भगा के दिखाया है, उन्होंने खदेड़ के दिखाया है। तो यही सबसे बड़ा विश्वास होता है कि आज जिनकी जमीनें खो गई थी, जिनके खेत खलिहान और घर छीन लिए गए थे, आज जब उन्हें घर वापस मिल दिलाया है हेमंत बिश्व शर्मा जी ने, वही उनका कॉन्फिडेंस है, वही उनकी जड़ है, वही उनका प्रेम है, जो कि उन्हें आज उन्हें वापस जनता आशीर्वाद दे रही है। आप राकेश जी, मैंने वकील साहब से भी पूछा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वास्तविकता में बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंस में कैसे रहती है? हमने देखा पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं, उस दौरान कर रहे हैं मैं जीत के आ रहा